नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज जो है पहला बजट आने वाला है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये बजट है। संसद में से पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी और इसी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश कर एक रिकॉर्ड भी बनाएंगी। लोकसभा चुनाव के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर रहने वाली है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आम बजट अमृतकाल का अहम बजट होगा ये बात बोली थी और ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। वहीं इस बजट से मीडियम क्लास को टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद है। इस बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। युवाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो आज आएगा मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज बजट पेश करेंगे। नौकरी पेशा, किसान, महिला सभी को उम्मीद है। व्यापारी वर्ग को इस बजट से बहुत उम्मीद है क्योंकि ये पहला बजट है। ऐसे में इस पहले बजट में वो 5 साल की सरकार के विजन को दर्शाता हुआ बजट रहने वाला है। सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार जो है बजट पेश करेगी। न्यूज 18 राजस्थान पर आप इसकी नॉन स्टॉप कवरेज देखिएगा। तो सबसे बड़े पैनल और सबसे सटीक विश्लेषण आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखाएगा। नॉन स्टॉप कवरेज, और ये कवरेज अभी से शुरू हो चुकी है। जब तक ये बजट की घोषणाएं नहीं हो जाती हैं तब तक उसका विश्लेषण भी न्यूज 18 बिल्कुल सटीक करेगा। सबसे पहले बजट का मतलब होता है कि आपके घर का खर्च और आपकी पॉकेट की इनकम कितनी, आपके और आपके हाथों में जो पैसा है वो कितना बढ़ता है और कितना आप उसको बचा सकते हैं। आम भाषा में बजट को लोग यही समझते हैं। और बजट यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था, आपका पर कैपिटा इनकम, आपका जीडीपी कितना मजबूत होता है, उससे आपकी आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा मजबूत होती है। बजट का मतलब यही होता है। इनकम टैक्स की अगर हम मौजूदा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि जब बजट आता है तो सबकी नजर इसी पे रहती है कि इनकम टैक्स में कितना सरकार की तरफ से छूट दिया गया है। इनकम टैक्स की जो मौजूदा व्यवस्था है वो हम आपको समझा रहे हैं एक ग्राफिक से जरिए। इनकम टैक्स स्लैब को हम बता रहे हैं जहां पर पुरानी टैक्स व्यवस्था को आप देख रहे हैं और नई टैक्स व्यवस्था यहां पर है कि 2.5 लाख तक 0% टैक्स है। वहीं अगर 2.5 लाख 1 रुपए होगा, 1 रुपए से लेकर 3 लाख तक वहां पर 5% टैक्स व्यवस्था है। फिर 3 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% यानी कि वो बरकरार है। 5 लाख से ऊपर आप जाते हैं और 1 लाख का डिफरेंस आता है, यानी कि 5 लाख से लेकर 6 लाख तक तो 20% है। उसके बाद जाइए 6 लाख से लेकर 9 लाख तक तो वो 20% रहता है। 9 लाख से 10 लाख तक इसी तरह आपके जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। नई टैक्स व्यवस्था अगर आएगी तो पुरानी टैक्स व्यवस्था जैसे 9 लाख से 10 लाख हुई वहां 20% है, नई टैक्स व्यवस्था में वो 15% होगा। इसी तरह आंकड़े अब 10 लाख के ऊपर हमारे साथी ममता बताएंगी। तो फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बता रहे हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था दोनों की मौजूदा स्थितियों को आपको बता रहे हैं, जिसमें जानकारी जो है वो 0 से लेकर 2.5 लाख तक के से शुरू होती है, जहां पर कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ता है। लेकिन 10 लाख से 12 लाख के बीच में पुरानी टैक्स व्यवस्था 30% और नई टैक्स व्यवस्था 15% मानी जा रही है। और इसी तरीके से ये परसेंटेज बढ़ता जाता है क्योंकि टैक्स स्लैब में जो बदलाव है वो हर साल देखने को मिलता है। लेकिन इस बार मौजूदा क्या स्थिति रहेगी इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। बजट के दिन बाजार पर भी सभी की नजरें रहेंगी और महिलाओं के लिए इनकम टैक्स व्यवस्था के बारे में भी आपको जानकारी दे रही है। पुरानी अगर हम टैक्स व्यवस्था को देखें तो 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0% पुरानी टैक्स व्यवस्था है और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स व्यवस्था है। और 5 लाख से ऊपर की अगर हम देखें 5 साल से 10 लाख तक तो 20% है और 10 लाख से लेकर 12 लाख तक 30% है। तो ये महिलाओं के लिए टैक्स व्यवस्था है। और इनकम टैक्स स्लैब में नई टैक्स व्यवस्था क्या हो सकती है वो भी आपको बता देते हैं। 0 से लेकर 3 लाख तक 0% और इसी के साथ ही 3 लाख से लेकर 2 लाख तक अगर हम देखें तो 5% देना पड़ सकता है नई टैक्स व्यवस्था के हिसाब से। और 6 लाख से लेकर 9 लाख तक ये 10% हो जाती है। वहीं 9 लाख
इसे लेकर 12 लाख तक की अगर हम बात करें तो 15% हो जाती है, और 12 लाख से 15 लाख के बीच में अगर हम देखें तो ये 20% हो जाती है, और 15 लाख या फिर उससे ऊपर की जो रकम होती है उसमें 30% टैक्स स्लैब्स रहता है। तो ये है महिलाओं के लिए इनकम टैक्स व्यवस्था। लेकिन इस बार बजट में महिलाओं के लिए क्या रहेगा, इस पर महिलाओं की निगाहें बहुत ज्यादा रहने वाली, क्योंकि घर का बजट महिलाओं के हाथों में ही रहता है, और ऐसे में इस बजट से गृहिणियों को खासकर बहुत सी उम्मीदें रहती हैं। तो बजट, जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सेशन शुरू भी हो चुका, जो 12 अगस्त तक चलेगा, और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यही जो लाल बैग दिखता है, लाल जो सूटकेस होता है, इसी में ही बजट पूरे देश का आता है, और जिसको इलेबोरेट यानी कि पढ़ती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के अंदर। लेकिन कल क्योंकि बजट सेशन शुरू हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जो सदन है वो 5 साल का विजन है, अब जो बजट है वो विकसित भारत 2047 के विजन को रखेगा, और उसके आधार पर ही हम अपने बजट को बनाते हैं। अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इस पर फोकस है, और लगभग इसी को ही आधार मानते हुए बजट इस बार बनाया गया होगा। जैसा कि अंतरिम बजट जब लोकसभा के दरमियान आया हुआ था, उस समय भी आप देखिए अंतरिम बजट ज्ञान पर फोकस था, यानी कि महिलाओं, युवा, किसान और गरीबी, और इसी को देखकर ही ये, क्योंकि 4 सेगमेंट होते हैं, कहीं ना कहीं देश में मजबूती यानी कि रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं होते हैं वो देश के, और इस पर भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जो पूर्ण बजट आ रहा है देश का, वो भी कहीं ना कहीं इस पर ही आधारित होगा। अब बजट में कहां कहां क्या चीज फोकस रहने वाला है वो सब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इनकम टैक्स की व्यवस्था अभी हमने आपको समझाई, महिलाओं के लिए इनकम टैक्स की व्यवस्था क्या होगी वो भी समझाया। अब बजट में कहां कहां पर फोकस होगा वो आपको बता देते हैं। दरअसल 5 साल का ये रोड मैप संभव तरीके से आज के इस बजट में आपको दिखाई पड़ेगा। विकसित भारत के लिए रणनीति संभव दिखाई पड़ेगी, इकोनॉमी में किस तरह से मांग बढ़ाई जाए ये संभव है, क्योंकि लोगों के हाथों में जितना पैसा होगा उतना ही ज्यादा वो बाजार में खर्च कर पाएंगे, और जितना वो खर्च करने की उनकी कैपेसिटी होगी, इसका मतलब प्रोडक्ट की डिमांड उतनी बढ़ेगी, जितनी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी उतनी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, जितनी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी उससे बाहर के देश इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में यानी कि देश में कर पाएंगे, और जितना इन्वेस्टमेंट होगा इसका मतलब कि पर कैपिटा इनकम एक व्यक्ति की बढ़ेगी, और अगर पर कैपिटा इनकम एक व्यक्ति की बढ़ती है तो जीडीपी अपने आप बूम करेगा। इसका मतलब अगर हम पिछले 2023-22 से 23 और 23 से 24 अगर फाइनेंशियल ईयर की गति देखें जीडीपी की, तो 8.2 यानी कि 8.2 की गति से जीडीपी बढ़ती आई है, कोरोना काल को अगर हम छोड़ दें, और उसी को आधार मानते हुए जितनी जीडीपी आपकी, और अब टारगेट 8.2 से ज्यादा रखी गई है। इसका मतलब कि अब आज का जो बजट है उसमें देखना होगा कि बहुत कुछ सेगमेंट्स देखा गया है, जैसे एमएसएमई की हम बात करते हैं, हम लोकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करते हैं, आईटी हब्स की बात करते हैं, और जो 4 सेगमेंट है महिला, युवा, किसान और गरीब, इस पर तो फोकस रहता ही है। बिल्कुल, तो हम आपको बता रहे हैं कि बजट में कहां पर फोकस रहने वाला है। रोजगार बढ़ाने के लिए नए फैसले संभव माने जा रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी पर रह सकता है जोर, वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा, 5 साल का रोड मैप इसमें संभव माना जा रहा है, विकसित भारत की रणनीति इसमें संभव मानी जा रही है, क्योंकि बजट जब 2023 आया था तो सरकार ने पुराने टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस नई साल की और इस नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया गया था। ऐसे में अगर टैक्स पेयर किसी भी रिजीम का चुनाव नहीं करता है तो उसका टैक्स नई टैक्स रिजीम के तहत जमा होगा, और इसके साथ ही नई टैक्स रिजीम में टैक्स सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया था। और एक और बड़ी खबर आपको बताते जाएं कि बजट पेश होने से पहले आज मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक भी होगी। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, और इसके बाद जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना होंगी, और फिर आम बजट को पेश किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बजट पेश किया जाता है। तो सुबह 10:15 पर ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, और बैठक में मुहर लगेगी इस बजट पर। मोदी कैबिनेट की ये बैठक रहती है। इस बैठक के बाद जो है वित्त मंत्री बजट जो है संसद में पेश करेंगे। इसके बाद इस बैठक के बाद वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगे, जहां पर राष्ट्रपति के साइन उस बजट पर होंगे, और उसके बाद जाके वो बजट जो है
संसद में पेश किया जाता है। तो ये पूरी रणनीति के तहत जो है बजट को पेश किया जाता है। तो सबसे पहले 10:15 पर मोदी कैबिनेट की बैठक रहने वाली है। सुबह का ही समय रहेगा जब बजट में मुहर लग जाएगी और उसके बाद आज देखना होगा कि आखिर निर्मला सीतारमण के इस बैग से क्या क्या चीजें निकलती हैं, कितनी राहत मिलती है और खासकर टैक्स स्लैब वालों को सबसे ज्यादा उम्मीद है कि आखिर इस बार कितने बदलाव किए जाते हैं इस टैक्स स्लैब पर। महिलाओं को उम्मीद है कि उनके लिए इस बजट पर क्या रहेगा, महंगाई को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार आखिर क्या प्लान लेकर आ रही है और 5 साल का विजन इस बजट में जो है आज रखा जाएगा। आज